पहला तीमुथियुस का पहला अध्याय से पढ़ेंगे। अभिवादन पहले वचन से आगे। पौलुस की ओर से, जो हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर और हमारी आशा के आधार मसीह यीशु की आज्ञा से मसीह यीशु का प्रेरित है, तीमुथियुस के नाम, जो विश्वास में मेरा सच्चा पुत्र है, पिता परमेश्वर और हमारे प्रभु यीशु मसीह यीशु की ओर से तुझे अनुग्रह और दया और शांति मिलती रहे। झूठे शिक्षकों के विरुद्ध चेतावनी। तीसरे वचन से आगे पढ़ते हैं। जैसे मैंने मकीदुनिया को जाते समय तुझे समझाया था कि एफेसुस में रहकर कुछ लोगों को आज्ञा दे कि अन्य प्रकार की शिक्षा न दे और उन कहानियाँ और अनंत वंशावलियों पर मन न लगाए जिनसे विवाद होते हैं और परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार नहीं जो विश्वास पर आधारित है। वैसे ही फिर भी कहता हूँ, आज्ञा का सारांश यह है कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। 5th वचन को अंडरलाइन करना है। 6 वचन, इनको छोड़कर कितने लोग बकवाद की ओर भटक गए हैं और व्यवस्थापक तो होना चाहते हैं, पर जो बातें कहते और जिनको दृढ़ता से बोलते हैं उनको समझते भी नहीं। 8 वचन पढ़ते हैं आगे। पर हम जानते हैं कि यदि कोई व्यवस्था को उचित रीति से काम में लाए तो वह भली है, यह जानकर कि व्यवस्था धर्मी जन के लिए नहीं पर अधर्मियों, निरंकुशी, भक्तिहीनों, पापियों, अपवित्र और अशुद्ध मनुष्यों, माँ बाप के घात करने वालों, हत्यारों, व्यभिचारियों, पुरुषगामियों, मनुष्य के बेचने वालों, झूठ बोलने वालों और झूठी शपथ खाने वालों और इनके अतिरिक्त खरे उपदेश के सब विरोधियों के लिए ठहराई गई है। यही परम धन्य परमेश्वर की महिमा के उस सुसमाचार के अनुसार है जो मुझे सौंपा गया है। ये अंडरलाइन करना है। 11th वचन और 9 और 10 को ब्रैकेट में कवर करना है। अनुग्रह के लिए धन्यवाद। 13 वचन से आगे बढ़ते हैं। मैं अपने प्रभु मसीह यीशु का, जिसने मुझे सामर्थ्य दी है, धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। मैं तो पहले निंदा करने वाला और सताने वाला और अंधेर करने वाला था, तो भी मुझ पर दया हुई, क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में बिन समझे बुझे ये काम किए थे। और हमारे प्रभु का अनुग्रह उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है बहुतायत से हुआ। यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। 16 वचन से आगे। पर मुझ पर इसलिए दया हुई कि मुझे सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे उनके लिए मैं एक आदर्श बनूं। 17 वचन। अब सनातन राजा अर्थात अविनाशी, अनदेखे, एकमात्र परमेश्वर का आदर और महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन। 17th वचन को अंडरलाइन करना है। 18th वचन से आगे बढ़ते हैं। हे पुत्र तीमुथियुस, उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी, मैं यह आज्ञा सौंपता हूँ कि तू उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ते रहे और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहे
जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। उन्हीं में से हुमिनयोस और सिकंदर है, जिन्हें मैंने शैतान को सौंप दिया है कि वे परमेश्वर की निंदा करना न सीखे। पहला तीमुथियुस 2 अध्याय पढ़ते हैं। आराधना संबंधी निर्देश पहले वचन से आगे। अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाए। अंडरलाइन करना इसे। दूसरा वचन, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताए। अंडरलाइन करना है इसे। तीसरा वचन, यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है। अंडरलाइन करना है। फोर्थ वचन, जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवाई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। रेड कलर के अंडरलाइन में से लेना है फोर्थ और फिफ्थ वचन को। सिक्स्थ वचन और आगे पढ़ते हैं। जिसने अपने आप को सब के छुटकारे के दाम में दे दिया और उसकी गवाही ठीक समय पर दी गई। मैं सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता, कि मैं इसी उद्देश्य से प्रचारक और प्रेरित और अन्य जातियों के लिए विश्वास और सत्य का उपदेशक ठहराया गया। यहाँ पर 6 और 7 वचन अंडरलाइन करना है। 8 वचन से आगे पढ़ते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करे, वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारे, न कि बाल गूंथने और सोने और मोतियां और बहुमूल्य कपड़ों से, पर भले कामों से, क्योंकि परमेश्वर को भक्ति करने वाले स्त्रियों को यही उचित भी है। स्त्री को चुपचाप पूरी अधीनता से सीखना चाहिए। मैं कहता हूँ कि स्त्री न उपदेश करे और न पुरुष पर आज्ञा चलाए, परंतु चुपचाप रहे, क्योंकि आदम पहले, उसके बाद हव्वा बनाई गई, और आदम बहकाया न गया, पर स्त्री बहकाने में आकर अपराधिनी हुई। तो भी स्त्री बच्चे जनने के द्वारा उद्धार पाएगी, यदि वह संयम सहित विश्वास, प्रेम और पवित्रता में स्थिर रहे। यहाँ पे बहुत ही अच्छा लिखा है वुमेन्स के विषय में, और मैं बिलीव करती हूँ ये 14th वचन जो है कि सच बात है कि हमको पुरुषों का जो स्थान है स्त्रियों ने वो समझ लेना है बाइबल के आधार से, और उनको वो फ्रीडम आगे परमेश्वर में आगे बढ़ने का वो फ्रीडम देना चाहिए उनको। ओके। और वैसे स्त्रियों को भी परमेश्वर का वचन कुछ सिखाता है, उस तरह से स्त्रियों को भी बनना है, क्योंकि बहकाने में सबसे पहला स्त्री को यूज़ किया था, और यीशु मसीह का जन्म भी स्त्री के बीज में से हुआ है। तो ये स्त्री का परिवर्तन जो बहकाने का समय था वो पलट गया है, और अब विक्टोरियस, ओके, हम कॉन्करर जीत गए हैं स्त्री जाति। अब हम पर वो दोष नहीं रहा, बहकाया हुआ वो दोष स्त्री जाति पर अब नहीं रहा। अगर स्त्री जाति कमज़ोर थी तो परमेश्वर ने कमज़ोर को ही ऊंचा कर दिया, और उसमें से शैतान को मारने वाला यीशु मसीह को बर्थ दिया। ओके। तो इस जन्म दिया, इसकी वजह से स्त्री जाति अब बहकाई गई ऐसे श्रापित हो जाता है। बोलना इसको हम कभी नहीं बोलना है,
हम हमको परमेश्वर ने ताकत पाने का रास्ता दे दिया है। हमारा ताकत पाने का रास्ता यीशु मसीह है। ओके, तो उसके आधार से हमारी जीत हो चुकी है और हम उस जीत के रास्ते से चल रहे हैं। तो हम सुसमाचार सुनाना है, वचन सुनाना है, परमेश्वर के काम अगर कहीं पर रुक रहे हैं तो उसे आगे बढ़ने के लिए रास्ता देना है। ओके, हमको हिंड्रेंस नहीं बनना है, बहकाए जाते हैं। इसके लिए हम पीछे पीछे नहीं रहना है कि हम परमेश्वर के काम में अपने आप को दे नहीं पाएंगे, ऐसे नहीं करना है। हमारा ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन यीशु मसीह के जन्म से शुरू हो चुका है। ओके, तो वहाँ पर हम जीत वाले रास्ते को चलने लगे हैं, स्त्री जातियाँ। अब यहाँ से हमारा जो नया रास्ता है ये जीतते हुए आगे जाएंगे। तो इसमें स्त्री और पुरुष ऐसे कोई भी भेदभाव परमेश्वर ने नहीं रखा। यहाँ पर हमने बहुत सारे स्त्रियों के विषय में पढ़ा है नए नियम में। मरियम मगदलिनी, उसका कैसे परमेश्वर को उसने सहायता किया। प्रिस्किला, कैसे वो पौलुस, पतरस, इन लोगों को सहायता कर रही थी। किस तरह से और भी स्त्रियां थी जो यीशु के साथ साथ सेवकाई में बनी थी। हर तरफ से हम देखते हैं कि स्त्रियों को परमेश्वर ने आज़ादी दी है। नए नियम में बहकाई गई वो चरित्र बोलने से हम क्या हो जाते हैं, शैतान के हाथों के दोबारा शिकार होने के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि वो श्रापित शब्द है। बहकाई गई, स्त्री बहकाई गई, तो कभी भी उभर कर आने का रास्ता स्त्री को नहीं मिलता है फिर। ओके, हम इसके विषय में बाद में बात करेंगे। टीडी जेक्स बोलकर एक प्रचारक है, उन्होंने एक प्रचार बोला था, वुमेन दाउ आर्ट फ्री। वो एक किताब था, वो किताब मुझे पढ़ने के लिए दिया था मेरे काउंसलर जो मुझे सिखा रहे थे, समझा रहे थे, मेरे मेंटर है वो भी। और वो उनके द्वारा जब मैंने ये टीडी जेक्स के विषय में बुक पढ़ा, तब मुझे पता चला कि स्त्री जाति को किस तरह से परमेश्वर ने फ्रीडम दिया है और हम कैसे उस फ्रीडम में जीना है। वो हम एक बार, वो अभी तो वो प्रचार में आया है, पहले मैंने इसे बुक्स में से पढ़ा है, तो वो हम आगे चलकर एक दिन उसको पढ़ेंगे। और स्त्री जातियों को कभी भी खुद को कमज़ोर होने वाली भाषा, पुराने नियम से उठा कर नहीं बोलना है कि हम बहकाए गए थे, हम कमज़ोर थे, हम बहकाए गए थे। इस तरह से हमको श्रापित नहीं करना है बार बार। पहला तीमुथियुस 3 अध्याय पढ़ते हैं। कलीसिया में अध्यक्ष, बिशप, पहला वचन से आगे पढ़ते हैं। यह बात सत्य है कि जो अध्यक्ष होना चाहता है वह भले काम की इच्छा करता है। यह अनावश्यक है कि अध्यक्ष निर्दोष और एक ही पत्नी का पति, संयमी, सुशील, सभ्य, अतिथि, सत्कार करने वाला और सिखाने में निपुण हो। यह आवश्यक है कि अध्यक्ष निर्दोष और एक ही पत्नी का पति, संयमी, सुशील, सभ्य, अतिथि, सत्कार करने वाला और सिखाने में निपुण हो। पियक्कड़ या मारपीट करने वाला ना हो, वरन कोमल हो और न झगड़ालू और न धन का लोभी हो। अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो और अपने बाल बच्चों को सारी गंभीरता से अधीन रखता हो। जब कोई अपने घर ही का प्रबंध करना न जानता हो तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली कैसे करेगा? वह फिर यह कि नया चेला न हो, फिर ऐसा न हो कि अभिमान करके शैतान का सा दंड पाए और बाहर वालों में भी उसका सुनाम हो। ऐसा न हो कि निंदित होकर शैतान के फंदे में फंस जाए। तो यहाँ पे 2 चीज़ें एक
ओपन डोर बताती है। शैतान को हम पर आक्रमण करने का दो रास्ता दिखता है यहाँ पर। नए जो विश्वास करने वाले चेले होते हैं, उनके अंदर अभिमान ये शैतान को रास्ता बना के दे सकता है। ओके, तो जो नया चेला है उसको हमेशा ध्यान रखना है कि उसके अंदर अभिमान नहीं आना है। और दूसरी बात, अगर हमारे पास अच्छा नाम नहीं है तो निंदाएं जो होगी उसमें से शैतान के फंदे में हम फंस सकते हैं। ओके, तो अच्छा नाम अगर नहीं है तो निंदाएं क्या होगा, हमको शैतान के फंदे में फंसने का कारण हो जाएगा। ठीक है, ये दो रास्ते शैतान के हमारे लाइफ में आने का दिखाई देता है ये वचन से। कलेसिया में सेवक डिकन 8 वचन से आगे, वैसे ही सेवकों को भी गंभीर होना चाहिए, दो रंगी, पियक्कड़ और नीच कमाई के लोभी न हो, पर विश्वास के भेद को शुद्ध विवेक से सुरक्षित रखे, और ये भी पहले परखे जाए, तब यदि निर्दोष निकले तो सेवक का काम करे। इसी प्रकार से स्त्रियों को भी गंभीर होना चाहिए, दोष लगाने वाली न हो, पर सचेत और सब बातों में विश्वास योग्य हो। सेवक एक ही पत्नी के पति हो और बाल बच्चों और अपने घरों का अच्छा प्रबंध करना जानते हो, क्योंकि जो सेवक का काम अच्छी तरह से कर सकते हैं वे अपने लिए अच्छा पद और उस विश्वास में जो मसीह यीशु पर है बड़ा साहस प्राप्त करते हैं। महान रहस्य 14 वचन से आगे, मैं तेरे पास जल्द आने की आशा रखने पर भी ये बातें तुझे इसलिए लिखता हूँ कि यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर के घराने में जो जीवते परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंभा और नींव है, कैसा बर्ताव करना चाहिए। ये अंडरलाइन करना है आपको। परमेश्वर के घराने में जो जीवते परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंभा और नींव है। ओके, 16 वचन, इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात पहला थिस्सलुनीयों पहले अध्याय से पढ़ते हैं, पहले वचन से। अभिवादन पौलुस और सिलवानुस और तीमुथियुस की ओर से थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के नाम जो परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह में है, अनुग्रह और शांति तुम्हें मिलती रहे। थिस्सलुनीकियों का विश्वास। हम अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण करते और सदा तुम सब के विषय में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और अपने परमेश्वर और पिता के सामने तुम्हारे विश्वास के काम और प्रेम का परिश्रम और हमारे प्रभु यीशु मसीह में आशा की धीरता को लगातार स्मरण करते हैं। हे भाइयों, परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम जानते हैं कि तुम चुने हुए हो, क्योंकि हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास न केवल शब्द मात्र ही में वरन सामर्थ्य और पवित्र आत्मा में और बड़े निश्चय के साथ पहुंचा है, जैसा तुम जानते हो कि हम तुम्हारे लिए तुम्हारे बीच में कैसे बन गए थे। 5 वचन को अंडरलाइन करना है। वह जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया और महिमा में ऊपर उठाया गया। पहला तीमुथियुस का 4 अध्याय पढ़ते हैं, 4 अध्याय। पहला तीमुथियुस का 4 अध्याय पढ़ते हैं। झूठे शिक्षक, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाले आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर
मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। यह उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया है। अंडरलाइन करना है दूसरा वचन। तीसरा वचन, जो विवाह करने से रुकेंगे और भोजन की कुछ वस्तुओं से परे रहने की आज्ञा देंगे, जिन्हें परमेश्वर ने इसलिए सृजा कि विश्वासी और सत्य की पहचानने वाले और उन्हें धन्यवाद के साथ खाए, क्योंकि परमेश्वर की सृजी हुई हर एक वस्तु अच्छी है और कोई वस्तु अस्वीकार करने के योग्य नहीं, पर यह कि धन्यवाद के साथ खाई जाए, क्योंकि परमेश्वर के वचन और प्रार्थना के द्वारा शुद्ध हो जाती है। मसीह यीशु का अच्छा सेवक। यदि तू भाइयों को इन बातों की सुधि दिलाता रहेगा तो मसीह यीशु का अच्छा सेवक ठहरेगा और विश्वास और उस अच्छे उपदेश की बातों से जो तू मानता आया है तेरा पालन पोषण होता रहेगा। पर अशुद्ध और बुढ़ियों को किसी कहानियों से अलग रहे और भक्ति की साधना कर। अंडरलाइन करना है 7वां वचन 8 वचन से आगे, क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा इसी के लिए है। अंडरलाइन करना है इसे। यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है, क्योंकि हम परिश्रम और यत्न इसीलिए करते हैं कि हमारी आशा उस जीवते परमेश्वर पर है जो सब मनुष्यों का और निज करके विश्वासियों का उद्धार करता है। अंडरलाइन करना है 10 वचन को। 11 वचन, इन बातों की आज्ञा दे और सिखाता रहे, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। जब तक मैं न आऊं तब तक पढ़ने और उपदेश देने और सिखाने में लौलीन रहे। 14 वचन, उस वरदान के प्रति जो तुझ में है और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिला था, निश्चिंत मत रहे। 13 और 14 अंडरलाइन करना है। 15 वचन, इन बातों को सोचते रहे और इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रहे, ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। अंडरलाइन करना। 16 वचन, अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख, इन बातों पर स्थिर रहे, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनाने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। अंडरलाइन करना है इसको। ये सब चीज़ें पौलुस ने अनुभव किया है और ये सब चीज़ें पुराने नियम में लिखी हुई है। यहोशू की किताब में पहले अध्याय में लिखा है किस तरह से वचन पर हमको विश्वास करेंगे तो सक्सेस मिलेगा, सफलताएं मिलेगी। तो पौलुस ने वो रास्ता चला है और उसके आधार पर उसको जो रिजल्ट्स मिले हैं उसने ये पत्री में उसको लिख दिया है। तो हम अभी इसको पढ़ रहे हैं, लेकिन पौलुस ने पुराने नियम को हाथ में रखते हुए उसके दिशाओं में चलते हुए ये पत्री को उसने लिख पाया है, क्योंकि उसके अंदर वो रिजल्ट्स उत्पन्न हुए हैं और वो रिजल्ट्स के आधार पर वो अभी हमको गाइड कर रहा है कैसे हमको क्या करना है। ठीक है, तो पौलुस की पत्री हमेशा ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि उसके पास रिजल्ट्स निकले हैं और वो रिजल्ट्स के कारण वो हमको बोल रहा है। ठीक है, पहले तिमोथियस की पत्री 5वां अध्याय पढ़ते हैं। 6 वचन से आगे बढ़ते हैं। तुम बड़े क्लेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर हमारी और प्रभु की सी चाल चलने लगे। 7 वचन, यहाँ तक कि मकिदुनिया और अखया के सब विश्वासियों के लिए तुम आदर्श बने, क्योंकि तुम्हारे यहाँ से न केवल मकिदुनिया और अखया में प्रभु का वचन सुनाया गया, पर तुम्हारे विश्वास की जो परमेश्वर पर है
हर जगह ऐसी चर्चा फैल गई है कि हमें कहने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि वे आप ही हमारे विषय में बताते हैं कि तुम्हारे पास हमारा आना कैसा हुआ और तुम कैसे मूर्तों से परमेश्वर की ओर फिरे ताकि जीवते और सच्चे परमेश्वर की सेवा करो और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोहते रहो, जिसे उसने मरे हुओं में से जिलाया, अर्थात यीशु की, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। ये 10th वचन को अंडरलाइन करना है। पहला थिस्सलुनी उसका 2रा अध्याय पढ़ते हैं। पौलुस का प्रचार कार्य, पहले वचन से आगे। हे भाइयों, तुम आप ही जानते हो कि हमारा तुम्हारे पास आना व्यर्थ न हुआ, वरन तुम आप ही जानते हो कि पहले फिलिप्पी में दुख उठाने और उपद्रव सहने पर भी हमारे परमेश्वर ने हमें ऐसा साहस दिया कि हम परमेश्वर का सुसमाचार भारी विरोधों के होते हुए भी तुम्हें सुनाए, क्योंकि हमारा उपदेश न भ्रम से है और न अशुद्धता से और न छल के साथ है, पर जैसा परमेश्वर ने हमें योग्य ठहराकर सुसमाचार सौंपा, हम वैसा ही वर्णन करते हैं, और इसमें मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर को, जो हमारे मनों को जांचता है, प्रसन्न करते हैं। 3 और 4 को अंडरलाइन करना है। 5th वचन, क्योंकि तुम जानते हो कि हम न तो कभी चापलूसी की बातें किया करते थे और न लोभ के लिए बहाना करते थे। परमेश्वर गवाह है, और यद्यपि हम मसीह के प्रेरित होने के कारण तुम पर बोझ डाल सकते थे, तो भी हम मनुष्यों से आदर नहीं चाहते थे, और न तुम से और न और किसी से, परंतु जिस तरह माता अपने बालकों का पालन पोषण करती है, वैसे ही हमने भी तुम्हारे बीच में रहकर कोमलता दिखाई है, और वैसे ही हम तुम्हारी लालसा करते हुए न केवल परमेश्वर का सुसमाचार पर अपना अपना प्राण भी तुम्हें देने को तैयार थे, इसलिए कि तुम हमारे प्रिय हो गए थे। क्योंकि हे भाइयों, तुम हमारे परिश्रम और कष्ट को स्मरण रखते हो। हमने इसलिए रात दिन काम धंधा करते हुए तुम में परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार किया कि तुम में से किसी पर भार न हो। तुम आप ही गवाह हो, और परमेश्वर भी गवाह है कि तुम विश्वासियों के बीच में हमारा व्यवहार कैसा पवित्र और धार्मिक और निर्दोष रहा। तुम जानते हो कि 11 वचन से आगे पढ़ रही हूँ मैं, जैसा पिता अपने बालकों के साथ व्यवहार करता है, वैसे ही हम भी तुम में से हर एक को उपदेश करते और शांति देते और समझाते थे कि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो, जो तुम्हें अपने राज्य और महिमा में बुलाता है। इसलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं कि जब हमारे द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा, तो तुमने उसे मनुष्यों का नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझकर और सचमुच यह ऐसा ही है ग्रहण किया, और वह तुम विश्वासियों में जो विश्वास रखते हो प्रभावशाली है। इसलिए तुम हे भाइयों परमेश्वर की उन कलीसियाओं की सी चाल चलने लगे जो यहूदिया में मसीह यीशु में है, क्योंकि तुमने भी अपने लोगों से वैसा ही दुख पाया जैसा उन्होंने यहूदियों से पाया था, जिन्होंने प्रभु यीशु को और भविष्यद्वक्ताओं को भी मार डाला और हमको सताया, और परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं, और वे सब मनुष्यों का विरोध करते हैं, और वे अन्य जातियों से उनके उद्धार के लिए बातें करने से हमें रोकते हैं कि सदा अपने पापों का नपुआ भरते रहे, पर उन पर परमेश्वर का भयानक प्रकोप आ पहुंचा है। कलीसिया से मिलने की अभिलाषा। हे भाइयों, जब हम थोड़ी देर के लिए मन में नहीं वरन प्रगट में तुमसे अलग हो गए थे, तो हमने बड़ी लालसा के साथ तुम्हारा मुंह देखने के लिए और भी अधिक यत्न किया। इसलिए हमने
अर्थात मुझ पौलुस ने एक बार नहीं वरन 2 बार तुम्हारे पास आना चाहा, परंतु शैतान हमें रोके रहा। भला हमारी आशा या आनंद या बड़ाई का मुकुट क्या है? क्या हमारे प्रभु यीशु के सम्मुख उसके आने के समय तुम ही न होंगे? हमारी बड़ाई और आनंद तुम ही हो। पहला थिस्सलुनीकियों के तीसरा अध्याय, पहला थिस्सलुनीकियों के पत्र के तीसरा अध्याय पहले वचन से पढ़ते हैं। तीमुथियुस का भेजा जाना। इसलिए जब हम से और न रहा गया तो हमने यह ठहराया कि एथेंस में अकेले रह जाए, और हमने तीमुथियुस को, जो मसीह के सुसमाचार में हमारा भाई और परमेश्वर का सेवक है, इसलिए भेजा कि वह तुम्हें स्थिर करे और तुम्हारे विश्वास के विषय में तुम्हें समझाए कि कोई इन क्लेशों के कारण डगमगा न जाए, क्योंकि तुम आप जानते हो कि हम इन्हीं के लिए ठहराए गए हैं। क्योंकि पहले ही जब हम तुम्हारे यहाँ थे तो तुमसे कहा करते थे कि हमें क्लेश उठाने पड़ेंगे, और ऐसा ही हुआ है, जैसा कि तुम जानते भी हो। 5 वचन। इस कारण जब मुझसे और न रहा गया तो तुम्हारे विश्वास का हाल जानने के लिए भेजा, कि कहीं ऐसा न हो कि परीक्षा करने वाले ने तुम्हारी परीक्षा की हो और हमारा परिश्रम व्यर्थ हो गया हो। पावरफुल वचन है ये। 5 वचन को अंडरलाइन करना। तीमुथियुस द्वारा समाचार मिलना। मैंने क्यों कहा पावरफुल है ये वचन? क्योंकि जब हम किसी को अपने साथ विश्वास में बढ़ा रहे होते हैं तो हमारी परीक्षा होएगी, तो हम परीक्षा को पार करना जानते हैं, इसीलिए हम औरों को भी हमारे साथ विश्वास में ऊंचा उठा रहे। लेकिन अभी तक उन्होंने परीक्षा पास नहीं की है, इसकी वजह से जब उनके ऊपर परीक्षा आएगी तब उनके ऊपर हमने जो परिश्रम किया है वो परिश्रम उनको विश्वास में ऊंचा स्तर प्राप्त करने के लिए सहायता करना चाहिए, और वो लोगों ने उस सहायता को कबूल करना चाहिए, तो हमारा परिश्रम व्यर्थ नहीं जाता है। ओके, वो फिर विश्वास को यूज़ कर रहे हैं, जो हमने उनको सिखाया, पढ़ाया, बढ़ाया, वो सब यूज़ कर रहे, और वो कारण से अभी उनका जो व्यर्थ नहीं जाएगा परीक्षा का समय, वो फलवंत होकर आएंगे। तीमुथियुस द्वारा समाचार मिलना। 6 वचन। पर अभी तीमुथियुस ने, जो तुम्हारे पास से हमारे यहाँ आया है, तुम्हारे विश्वास और प्रेम का सुसमाचार सुनाया, और इस बात को भी सुनाया कि तुम सदा प्रेम के साथ हमें स्मरण करते हो और हमारे देखने की लालसा रखते हो, जैसा हम भी तुम्हें देखने की। इसलिए हे भाइयों, हमने अपने सारे दुख और क्लेश में तुम्हारे विश्वास से तुम्हारे विषय में शांति पाई, क्योंकि अब यदि तुम प्रभु में स्थिर रहो तो हम जीवित हैं, और जैसा आनंद हमें तुम्हारे कारण अपने परमेश्वर के सामने है, उसके बदले तुम्हारे विषय में हम किस रीति से परमेश्वर का धन्यवाद करें। हम रात दिन बहुत ही प्रार्थना करते रहते हैं कि तुम्हारा मुँह देखे और तुम्हारे विश्वास की घटी पूरी करे। अब हमारा परमेश्वर और पिता आप ही और हमारा प्रभु यीशु तुम्हारे यहाँ आने में हमारी अगुवाई करे, और प्रभु ऐसा करे कि जैसा हम तुमसे प्रेम रखते हैं वैसा ही तुम्हारा प्रेम भी आपस में और सब मनुष्यों के साथ बढ़े और उन्नति करता जाए, ताकि वह तुम्हारे मनों को ऐसा स्थिर करे कि जब हमारा प्रभु यीशु अपने सब पवित्र लोगों के साथ आए तो वे हमारे परमेश्वर और पिता के सामने पवित्रता में निर्दोष ठहरे। हम जब किसी को आशीष की प्रार्थना करते हैं
तब इसको हम यूज़ कर सकते हैं, इन वचनों को। ठीक है, 11, 12, 13 वचन को यूज़ कर सकते हैं। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री, उसका 4 अध्याय पढ़ेंगे पहले वचन से। जीवन जो परमेश्वर को प्रसन्न करे, पहले वचन से आगे। इसलिए हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं और तुम्हें प्रभु यीशु में समझाते हैं कि जैसे तुमने हमसे योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है, और जैसा तुम चलते भी हो वैसे ही और भी बढ़ते जाओ, क्योंकि तुम जानते हो कि हमने प्रभु यीशु की ओर से तुम्हें कौन कौन सी आज्ञा पहुंचाई। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। ये अंडरलाइन करना, ये परमेश्वर की इच्छा है। 4 वचन, और तुम में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपनी पत्नी को प्राप्त करना जाने, और यह काम अभिलाषा से नहीं और न उन जातियों के समान जो परमेश्वर को नहीं जानती, कि इस बात में कोई अपने भाई को न ठगे और न उस पर दांव चलाए, क्योंकि प्रभु इन सब बातों का पलटा लेने वाला है, जैसा कि हमने पहले ही तुमसे कहा और चिताया भी था। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। इस कारण जो इसे तुच्छ जानता है वह मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर को तुच्छ जानता है, जो अपना पवित्र आत्मा तुम्हें देता है। 6, 7, 8 एक साथ अंडरलाइन करना है। 9 वचन, किंतु भाईचारे के प्रीति के विषय में यह आवश्यक नहीं कि मैं तुम्हारे पास कुछ लिखूं, क्योंकि आपस में प्रेम रखना तुमने आप ही परमेश्वर से सीखा है, और सारे मकीदुनिया के सब भाइयों के साथ ऐसा करते भी हो। परंतु हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि और भी बढ़ते जाओ, और जैसी हमने तुम्हें आज्ञा दी है वैसे ही चुपचाप रहने और अपना अपना कामकाज करने और अपने अपने हाथों से कमाने का यत्न करो, ताकि बाहर वालों से आदर प्राप्त करो और तुम्हें किसी वस्तु की घटी न हो। यीशु का पुनरागमन, 13 वचन से आगे। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा न हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं। ये अंडरलाइन करना है आपको। ओके, 14 वचन, क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। अंडरलाइन करना है इसको। 15 वचन, क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं में से कभी आगे न बढ़ेंगे। अंडरलाइन करना है इसको। 16 वचन, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री, 5वां अध्याय, पुनरागमन के लिए तैयार रहना। पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समयों और कालों के विषय में
तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है, वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा और वे किसी रीति से न बचेंगे। पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े, क्योंकि तुम सब जाति ज्योति के संतान और दिन के संतान हो। हम न रात के हैं न अंधकार के हैं। अंडरलाइन करना है रेड कलर में। 6 वचन, इसलिए हम दूसरों के समान सोते न रहे, पर जागते और सावधान रहे। अंडरलाइन करना है, क्योंकि जो सोते हैं वे रात ही को सोते हैं, और जो मतवाले होते हैं वे रात ही को मतवाले होते हैं। पर हम जो दिन के हैं, अंडरलाइन कर 8 वचन को, विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं, परंतु इसलिए ठहराया है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। अंडरलाइन करना है। 10 वचन, वह हमारे लिए इस कारण मरा कि हम चाहे, 10 वचन को भी अंडरलाइन करना है, चाहे जागते हो चाहे सोते हो, सब मिलकर उसी के साथ जिए। 11 वचन, इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो, जैसा कि तुम करते भी हो। अंडरलाइन करना है इसको। कलीसिया को उपदेश 12 वचन से आगे, हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम में परिश्रम करते हैं और प्रभु में तुम्हारे अगुवे हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं, उनका सम्मान करो और उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर के योग्य समझो। आपस में मेल मिलाप से रहो। हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ, कायरों को ढाढ़स दो, निर्बलों को संभालो, सबकी ओर सहनशीलता दिखाओ। अंडरलाइन करना है इसे। 15 वचन, सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे, पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहो। आपस में और सबसे भी भलाई ही की चेष्टा करो। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। आत्मा को न बुझाओ। अंडरलाइन करना इसे। 19 वचन को, 20 वचन, भविष्यवाणियों को तुच्छ न जानो, सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। आशीर्वाद 23 वचन से आगे, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वह ऐसा ही करेगा। हे भाइयों, हमारे लिए प्रार्थना करो। हे भाइयों, हमारे लिए प्रार्थना करो। 26 वचन, सब भाइयों को पवित्र चुंबन से नमस्कार करो। मैं तुम्हें प्रभु की शपथ देता हूँ कि यह पत्री सब भाइयों को पढ़कर सुनाई जाए। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। दूसरा थिस्सलुनीकियों की पत्री, पहला अध्याय। विश्वासियों के प्रति जिम्मेवारियां। किसी बूढ़े को न डांट, पर उसे पिता जानकर समझा दे, और जवानों को भाई जानकर, बूढ़ी स्त्रियों को माता जानकर, और जवान स्त्रियों को पूरी पवित्रता से बहन जानकर समझा दे। तीसरे वचन से आगे, उन विधवाओं का जो सचमुच विधवा है आदर कर। यदि किसी विधवा के बच्चे या नाती पोते हो, तो वे पहले अपने ही घराने के साथ भक्ति का बर्ताव करना और अपने माता पिता
आदि को उनका हक देना सीखे, क्योंकि यह परमेश्वर को भाता है। जो सचमुच विधवा है और उसका कोई नहीं, वह परमेश्वर पर आशा रखती है और रात दिन विनती और प्रार्थना में लौलीन रहती है। पर जो भोग विलास में पड़ गई, वह जीते जी मर गई है। इन बातों की भी आज्ञा दिया कर, ताकि वे निर्दोष रहे। पर यदि कोई अपनों की ओर निज करके अपने घराने की चिंता न करे, तो वह विश्वास से मुकर गया है और अविश्वासी से भी बुरा बन गया है। 9 वचन से आगे, उसी विधवा का नाम लिखा जाए जो 60 वर्ष से कम की न हो और एक ही पति की पत्नी रही हो और भले काम में सुनाम रही हो, जिसने बच्चों का पालन पोषण किया हो, अतिथियों की सेवा की हो, पवित्र लोगों के पांव धोए हो, दुखियों की सहायता की हो और हर एक भले काम में मन लगाया हो। पर जवान विधवाओं के नाम न लिखना, क्योंकि जब वे मसीह का विरोध करके सुख विलास में पड़ जाती है, तो विवाह करना चाहती है और दोषी ठहरती है, क्योंकि उन्होंने अपने पहले विश्वास को छोड़ दिया है। इसके साथ ही साथ वे घर घर फिरकर आलसी होना सीखती है और केवल आलसी नहीं, पर बकबक करती रहती और दूसरों के काम के में हाथ भी डालती है और अनुचित बातें बोलती है। इसलिए मैं यह चाहता हूँ कि जवान विधवाएं विवाह करें और बच्चे जने और घर बार संभाले और किसी विरोधी को बदनाम करने का अवसर न दे, क्योंकि कई एक तो बहक कर शैतान के पीछे हो चुकी है। यदि किसी विश्वासिनी के यहाँ विधवाएं हो, तो वही उनकी सहायता करे कि कलीसिया पर भार न हो, ताकि वह उनकी सहायता कर सके जो सचमुच विधवाएं हैं, जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वे जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, 2 गुने आदर के योग्य समझे जाए। 18 वचन, क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है, दावने वाले बैल का मुंह न बांधना, क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। कोई दोष किसी प्राचीन पर लगाया जाए तो बिना 2 या 3 गवाही के उसको न सुने। पाप करने वालों का को सबके सामने समझा दे, ताकि और लोग भी डरे। परमेश्वर और मसीह यीशु और चुने हुए स्वर्गदूतों को उपस्थित जानकर मैं तुझे चेतावनी देता हूँ कि तू मन खोलकर इन बातों को मना कर और कोई काम पक्षपात से न कर। किसी पर शीघ्र हाथ न रखना और दूसरों के पापों में भागी न होना। अपने आप को पवित्र बनाए रखना। 23 वचन, भविष्य में केवल जल ही का पीने वाला न रहे, पर अपने पेट के और अपने बार बार बीमार होने के कारण थोड़ा थोड़ा दाखरस भी काम में लाया कर। कुछ मनुष्यों के पाप प्रकट हो जाते हैं और न्याय के लिए पहले से पहुंच जाते हैं, पर कुछ के पीछे से आते हैं। वैसे ही कुछ भले काम भी प्रकट होते हैं, और जो ऐसे नहीं होते वे भी छिप नहीं सकते हैं। इसे अंडरलाइन करना है। 24, 25, 22 को अंडरलाइन करना है। पहला तिमोथियस 6 अध्याय पढ़ते हैं। पहले तिमोथियस की पत्री 6 अध्याय पहले वचन से पढ़ते हैं। जितने दासता के जुए के नीचे है, वे अपने अपने स्वामी को बड़े आदर के योग्य जाने, ताकि परमेश्वर के नाम
और उपदेश की निंदा न हो। जिनके स्वामी विश्वासी है, उन्हें वे भाई होने के कारण तुच्छ न जाने, वरन उनकी और भी सेवा करे, क्योंकि इससे लाभ उठाने वाले विश्वासी और प्रेमी हैं। इन बातों का उपदेश किया कर और समझाता रहे। झूठी शिक्षा और धन का लोभ। तीसरे वचन से आगे, यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है और खरी बातों को अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को और उस उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है, तो वह अभिमानी हो गया और कुछ नहीं जानता, वरन उसे विवाद और शब्दों पर तर्क करने का रोग है, जिससे डाह और झगड़े और निंदा की बातें और बुरे बुरे संदेह और उन मनुष्यों में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं, जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है। ये तीसरे वचन से लेके 5 वचन तक हमेशा याद रखिए कि ये पौलुस सिखा रहा है। उसके पास ये गारंटेड रास्ते हैं जिसके द्वारा ये रिजल्ट्स उसने देखे हैं। ओके, तो इसकी वजह से हम उसको पढ़ रहे हैं, इसको सीखना है, समझना है। हम लोगों का बहुत बड़ा काम उसने हल्का करके दिया है। हमको पुराना नियम बोझ से भरकर पढ़ने की अभी इतनी उसने ज़रूरत नहीं रखी। हम सिर्फ जानकारी के लिए पुराने नियम को पढ़ सकते हैं। ये पौलुस पूरी तरह से पुराने नियम के अंदर से चलते हुए आया है, अब विश्वास जीवन में आ चुका है। अब विश्वास जीवन में पुराने नियम को जो आधार है नया नियम बनने के लिए, उस आधार को लेकर उसने नया नियम का ये पत्रियाँ लिखी है। ओके, तो इसकी वजह से हमको उसके पत्रियों को बहुत ध्यान से सीखना है, बहुत ध्यान से पढ़ना है। हमको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो हमारे कैरेक्टर से लगा हुआ है, चरित्र बनाने में हमारी सहायता करेगा और हमारे हृदय की परीक्षा हम कर सकते हैं कि हमारा हृदय परमेश्वर में सही चल रहा है कि नहीं, उसको स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं हम। ओके, तो ये हमारे रोज की ज़िंदगी में जीने के रास्ते हमको पुराने नियम में से निकाल कर सीखना था। अब वो पौलुस के पत्रियों में से हम पढ़ेंगे तो वो उसी के बेस आधार को लेकर पवित्र आत्मा के अभिषेक में काम किया है उसने, और वो अनुभव पत्रियों में से हमको अभी लेने के लिए बोल रहा है। अब ये आप फॉलो करो तो आपका भी लाइफ ऐसे ऐसे मिस्टेक्स में से बचकर आगे जाएगा। ओके, और वे सत्य से विहीन हो गए हैं। 5 वचन के आधे में से आगे पढ़ रही हूँ। और वे सत्य से विहीन हो गए हैं जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है। 6 वचन से आगे, पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि न हम जगत में कुछ लाए हैं और न कुछ ले जा सकते हैं। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए, पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। तिमुथियस को व्यक्तिगत निर्देश। पर हे परमेश्वर के जन, 11 वचन से आगे पढ़ रही हूँ, तो इन बातों से भाग और धर्म भक्ति विश्वास प्रेम धीरज और नम्रता का पीछा कर। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। मैं तुझे परमेश्वर को, जो सबको जीवित रखता है
और मसीह यीशु को गवाह करके, जिसने पुन्तियुस पिलातुस के सामने अच्छा अंगीकार किया, यह आज्ञा देता हूँ कि तू हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने तक इस आज्ञा को निष्कलंक और निर्दोष रख, जिसे वह ठीक समय पर दिखाएगा, जो परम धन्य और एकमात्र अधिपति और राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। 15th वचन को अंडरलाइन करना है। 16th वचन से आगे, और अमरता केवल उसी की है, और वह अगम्य ज्योति में रहता है, और न उसे किसी मनुष्य ने देखा और न कभी देख सकता है। उसकी प्रतिष्ठा और राज्य युगानुयुग रहेगा। आमीन। 16 को भी अंडरलाइन करना है, रेड कलर के अंडरलाइन में लेना है दोनों वचन। 17 वचन से आगे पढ़ते हैं। इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी न हो और चंचल धन पर आशा न रखे, परंतु परमेश्वर पर, जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। 18 वचन से आगे, वे भलाई करे और भले कामों में धनी बने और उदार और सहायता देने में तत्पर हो। 18 वचन को अंडरलाइन करना है। 19 वचन, और आगे के लिए एक अच्छी नींव डाल रखे कि सच्चे जीवन को वश में कर ले। 19 वचन को अंडरलाइन करना है और अच्छे से बॉक्स करना है रेड कलर में, वेव में इसको अंडरलाइन करो डिजाइन में। यहाँ पे देखो बहुत आसान शब्दों में लिखा है उसने। क्यों हम ये बाइबल पढ़ रहे हैं अभी? नया नियम, हमको सच्चे जीवन को वश में कर लेना है। ओके, हमारी जिंदगियों की कश्तियाँ जो है वो सच्चे जीवन का आधार लेकर डूब नहीं जाना है, ऊपर ही ऊपर निकलते जाना है। ओके, अब अगर हम लोग वचन को छोड़कर चलने लगेंगे तो हम डगमगा जाते हैं। ये सब कुछ पौलुस ने लिख कर बताया है, क्यों हमारा विश्वास डगमगता है। अब हम क्या कर रहे हैं? ये वचन सब पढ़ रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? सच्चे जीवन को वश में करने का रास्ता चल रहे हैं। ओके, तो हम ये रास्ता चल रहे हैं अभी। 20 वचन से आगे, हे तीमुथियुस, इस धरोहर की रखवाली कर, और जिस ज्ञान को ज्ञान कहना ही भूल है, उसके अशुद्ध बकवाद और विरोध की बातों से परे रहे। अंडरलाइन करना है इसको। 21, कितने इस ज्ञान का अंगीकार करके विश्वास से भटक गए हैं, तुम पर अनुग्रह होता रहे। 21 अंडरलाइन करना। तो सीक्रेट क्या है? सच्चे जीवन को वश में करना है तो हमको बकवादी नहीं होना है, अशुद्ध बातों में, विरोध करने वाले बातों में, विवाद करने वाली बातों में, ऐसे ज्ञान में हमको नहीं फंसना है। ओके, हमेशा बकवाद विवाद छोड़कर हमको वचन को सीधाई से अपने अंगीकार करके चलना है। इसके ये बकवादी होने से, विवादी होने से, विरोध में जाने से क्या हो जाता है? हमारे विश्वास में भटकना आ जाता है। और ऐसा अगर नहीं होना है, अगर हम चाहते हैं, तो हमारे पास एक सीक्रेट है, और वो सीक्रेट क्या है? अनुग्रह। ओके, हम पर अगर अनुग्रह रहेगा तो हम भटकेंगे नहीं, हम विवाद भी नहीं करेंगे, और अशुद्ध बकवादी भी हम नहीं रहेंगे, विरोध करने वाले भी नहीं रहेंगे। तो अगर ये कहीं दिखाई दिया आपको, अशुद्ध बकवाद, विरोध कर रहे, विवाद में उलझ रहे हैं, तो आप समझ जाना है वहाँ क्या कमी है? अनुग्रह की कमी है। ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, ये सीक्रेट बात है अनुग्रह कि ये अनुग्रह जिसके अंदर होगा वो बकवाद नहीं करेगा, अशुद्ध बकवाद नहीं करेगा, ना ही वो विरोध में जाएगा वचन के, और ना ही वो विवादों में पड़ेगा। ये सीक्रेट है इसका, ये फ्रेग्रेंस है, ये सुगंध है परमेश्वर का, जिसके अंदर अनुग्रह है तो वो सीधाई से वचन का सामना करेगा और सीधाई से वचन को अंगीकार करते हुए पालन करेगा उसका। ठीक है, दूसरा तीमुथियुस पढ़ते हैं, पहले अध्याय से आगे पढ़ते हैं।
अभिवादन पहले वचन से आगे। पौलुस की ओर से जो उस जीवन की प्रतिज्ञा के अनुसार जो मसीह यीशु में है, परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित है, प्रिय पुत्र तिमोथियस के नाम परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु मसीह यीशु की ओर से तुझे अनुग्रह और दया और शांति मिलती रहे। धन्यवाद और प्रोत्साहन तीसरे वचन से आगे। जिस परमेश्वर की सेवा मैं अपने बाप दादों की रीति पर शुद्ध विवेक से करता हूँ, उसका धन्यवाद हो कि मैं अपनी प्रार्थनाओं में तुझे लगातार स्मरण करता हूँ और तेरे आंसुओं की सुधि कर करके रात दिन तुझसे भेंट करने की लालसा रखता हूँ कि आनंद से भर जाऊं। मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है जो पहले तेरे नानी लोइस और तेरी माता यूनिके में था, और मुझे निश्चय है कि तुझ में भी है। इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूँ कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है प्रज्वलित कर दे। अंडरलाइन करना है 6 वचन को। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। अंडरलाइन करना है 7 वचन को। इसलिए हमारे प्रभु की गवाही से और मुझसे जो उसका कैदी हूँ लज्जित न हो, पर उस परमेश्वर की सामर्थ के अनुसार सुसमाचार के लिए मेरे साथ दुख उठा। अंडरलाइन करना है 8 वचन को। 9 वचन और उसके आगे पढ़ते हैं। जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और यह हमारे कामों के अनुसार नहीं पर उसके उद्देश्य और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ, जिसने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया, जिसके लिए मैं प्रचारक और प्रेरित और उपदेशक भी ठहरा। इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूँ, पर लजाता नहीं, क्योंकि मैं उसे जिस पर मैंने विश्वास किया है जानता हूँ, और मुझे निश्चय है कि वह मेरी धरोहर की उस दिन तक रखवाली कर सकता है जो खरी बातें तूने मुझसे सुनी है, उनको उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है अपना आदर्श बनाकर रखे, और पवित्र आत्मा के द्वारा जो हम में बसा हुआ है इस अच्छी धरोहर की रखवाली कर। 14 वचन को अंडरलाइन करना है। 15 वचन से आगे। तू जानता है कि असिया वाले सब मुझ से फिर गए हैं, जिनमें फुगीलुस और हिरमोगिनेस है। उनेसिफुरुस के घराने पर प्रभु दया करे, क्योंकि उसने बहुत बार मेरे जी को ठंडा किया और मेरी जंजीरों से लज्जित न हुआ। पर जब वह रोम में आया तो बड़े यत्न से ढूंढकर मुझसे भेंट की। प्रभु करे कि उस दिन उस पर प्रभु की दया हो, और जो जो सेवा उसने इफिसुस में की है उन्हें भी तू भली भांति जानता है। दूसरा तिमोथियस का 2 अध्याय पढ़ेंगे। मसीह यीशु का स्वामी भक्त सैनिक पहले वचन से आगे। इसलिए हे मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा, और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे, जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हो। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार न लड़े तो मुकुट नहीं पाता,
जो किसान परिश्रम करता है, फल का अंश पहले उसे मिलना चाहिए। 7 वचन, जो मैं कहता हूँ उस पर ध्यान दे और प्रभु तुझे सब बातों की समझ देगा। यीशु मसीह को स्मरण रख, जो दाऊद के वंश से हुआ और मरे हुओं में से जी उठा, और यह मेरे सुसमाचार के अनुसार है, जिसके लिए मैं कुकर्मी के समान दुख उठाता हूँ, यहाँ तक कि कैद भी हूँ, परंतु परमेश्वर का वचन कैद नहीं। इस कारण मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सहता हूँ, कि वे भी उस उद्धार को जो मसीह यीशु में है अनंत महिमा के साथ पाए। यह बात सच है कि यदि हम उसके साथ मर गए हैं तो उसके साथ जिएंगे भी। यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वह भी हमारा इनकार करेगा। यदि हम अविश्वासी भी हो तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह अपना इनकार नहीं कर सकता। उत्तम कारीगर। 14 वचन से आगे पढ़ते हैं। इन बातों की सुधि उन्हें दिला और प्रभु के सामने चिता दे कि शब्दों पर तर्क वितर्क ना किया करे, जिनसे कुछ लाभ नहीं होता, वरन सुनने वाले बिगड़ जाते हैं। 15 वचन से आगे, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर, जो लज्जित होने न पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। अंडरलाइन करना 15 वचन। 16 से आगे, पर अशुद्ध बकवाद से बचा रहे, क्योंकि ऐसे लोग और भी अभक्ति में बढ़ते जाएंगे। 16 को अंडरलाइन करना है। 17 वचन से आगे, और उनका वचन सड़े घाव की तरह फैलता जाएगा। होमिनियोस और फिलेतुस उन्हीं में से है, जो यह कहकर कि पुनरुत्थान हो चुका है, सत्य से भटक गए हैं और कितनों के विश्वास को उलट पुलट कर देते हैं। डेंजरस है ये। ओके, हमारे विश्वास का खिलवाड़ हो सकता है अगर हमने ध्यान से परमेश्वर के वचन को पढ़ते हुए अनुग्रह के द्वारा विश्वास में बने नहीं रहेंगे, तो हम विश्वास में गलत दिशाओं को विश्वास करने लगेंगे जो सही नहीं है। ऐसे दिशाओं में हम विश्वास करने शुरू करेंगे। ओके, तो इसके लिए हम हमेशा मांगना है, परमेश्वर तेरा अनुग्रह दे ताकि हम सही विश्वास में बने रहे। तो भी 19 वचन से आगे, तो भी परमेश्वर की पक्की नींव बनी रहती है और उस पर यह छाप लगी है, प्रभु अपनों को पहचानता है, और जो कोई प्रभु का नाम लेता है वह अधर्म से बचा रहे। ये सीक्रेट है। ओके, सही रास्ते में जीने का ये सीक्रेट है। 19 वचन अंडरलाइन करना है इसको। 20 वचन पढ़ते हैं आगे। बड़े घर में न केवल सोने चांदी ही के, पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, कोई कोई आदर और कोई कोई अनादर के लिए। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। जो वाणी के अभिलाषाओं से भाग और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं, उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। हम किसके साथ उठते बैठते हैं, हमारा मन किसके साथ हम रिलीज करते हैं, इसके ऊपर बहुत गहराई से हमको ध्यान रखना है। ओके, हमको किसके क्लोज रहना है और किससे दूर रहना है। 23 वचन से आगे पढ़ते हैं। पर मूर्खता और अविद्या के विवादों से अलग रहे, क्योंकि तू जानता है कि इनसे झगड़े उत्पन्न होते हैं।
प्रभु के दास को झगड़ालू नहीं होना चाहिए, पर वह सबके साथ कोमल और शिक्षा में निपुण और सहनशील हो। वह विरोधियों को नम्रता से समझाए। क्या जाने परमेश्वर उन्हें मन फिराव का मन दे कि वे भी सत्य को पहचाने और इसके द्वारा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए सचेत होकर शैतान के फंदे से छूट जाए। 24, 25, 26 एक साथ अंडरलाइन करना है। ये हमको कारण है लोगों को सहने के लिए, ओके, ताकि वो परमेश्वर में आ सके। दूसरा तिमोथियस का 3 अध्याय पढ़ते हैं। दूसरा तिमोथियस की पत्री उसका 3 अध्याय पहले वचन से आगे पढ़ते हैं। अंतिम दिनों में अधर्म, पर यह सब स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डिंग मार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धारेंगे, पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। ऐसों से परे रहना। अब ये आपको 5वां वचन जो है बहुत अच्छे से इसको स्टडी करना है। रेड कलर के लाइन से पूरा ये वचन बॉक्स में भर दो, इसे पूरा बॉक्स बना दो इसको, ठीक है। ये हमको स्टडी में उठाना है ये वचन। इसी के लिए तो हमने सफ़र को स्टार्ट किया है कि हम ऐसे ना बने कि हम प्रभु प्रभु करें और उसकी सामर्थ का हमारे अंदर से कोई काम दिखाई ना दे। ये नहीं होना है हमारे साथ। इसके लिए तो हमने सफ़र की शुरुआत की है, ओके। आगे बढ़ते हैं 6 वचन से आगे। इन्हीं में से वे लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस आते हैं और उन दुर्बल स्त्रियों को वश में कर लेते हैं जो पापों से दबी और हर प्रकार की अभिलाषाओं के वश में है, और सदा सीखती तो रहती है पर सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती। जैसे यन्नेस और यम्ब्रेस ने मूसा का विरोध किया था, वैसे ही ये भी सत्य का विरोध करते हैं। ये ऐसे मनुष्य हैं जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और वे विश्वास के विषय में निकम्मे हैं, पर वे इससे आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि जैसे उनकी अज्ञानता सब मनुष्यों पर प्रकट हो गई थी, वैसे ही इनकी भी हो जाएगी। 6 वचन से 9 वचन के एंड तक पूरा बॉक्स में ले लेना है। तिमोथियस को विशेष निर्देश, परंतु तूने उपदेश, चाल चलन, मनसा, विश्वास, सहनशीलता, प्रेम, धीरज और सताए जाने और दुख उठाने में मेरा साथ दिया, और ऐसे दुखों में भी जो अंताकिया और इकोनियोस और लुस्त्रा में मुझ पर पड़े थे, और अन्य दुखों में भी जो मैंने उठाए हैं, परंतु प्रभु ने मुझे उन सब से छुड़ा लिया। पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, वे सब सताए जाएंगे, परंतु दुष्ट और बहकाने वाले धोखा देते हुए और धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। पर तू उन बातों पर जो तूने सीखी है और विश्वास किया है, यह जानकर दृढ़ बना रहे कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा है, और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन
सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। 17 वचन को बॉक्स कर देना है। 16 वचन को भी बॉक्स करना है रेड कलर का। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट वचन रहते हैं। रेड कलर में जो हम कर रहे हैं वो हमको बोलना है और उसको हमारे मन में पकड़ के रखना है, ताकि हमको मालूम है ये वचन लिखा है। जब हम शैतान के विरोध में फाइट करते हैं तब ये वचन हमको कॉन्फिडेंस देता है कि ये लिखा हुआ है वचन, तो शैतान तुझे तो हारना ही पड़ेगा। ये हमारा आत्मविश्वास बनना है। इसकी वजह से हम रेड कलर में उसको बॉक्स में लेते हैं, डिज़ाइन में अंडरलाइन करते हैं। ओके, और कुछ कुछ इंस्ट्रक्शन से, इंफॉर्मेशन से जो हमारे कैरेक्टर के ऊपर रहते हैं उसको भी हम सीख रहे हैं, तो वो कोई और कलर्स में भी अंडरलाइन हम कर लेते हैं। ओके, दूसरा तीमुथियुस उसका 4th अध्याय हम पढ़ेंगे। 4था अध्याय पहले वचन से आगे पढ़ते हैं। परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा और उसके प्रकट होने और राज्य की सुधि दिलाकर, मैं तुझे आदेश देता हूँ कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। पर तू सब बातों में सावधान रहे, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। अंडरलाइन करना है 5 वचन को। 6 वचन से आगे पढ़ते हैं। क्योंकि अब मैं अर्घ के समान उंडेला जाता हूँ और मेरे कूच का समय आ पहुँचा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सब को भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। अंडरलाइन करना है इसको। 8th वचन को 9 वचन से आगे पढ़ते हैं। व्यक्तिगत संदेश 9 वचन से आगे। मेरे पास शीघ्र आने का प्रयत्न कर, क्योंकि देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है और थिस्सलुनीका को चला गया है। कैसकेंस गलातियों को और तीतुस दलमेतिया को चला गया है। केवल लूका मेरे साथ है। मर को लेकर चला आ, क्योंकि सेवा के लिए वह मेरे बहुत काम का है। तुखिकुस को मैंने इफिसुस में भेजा है, जो बागा में, त्रोआस में, करपुस के यहाँ छोड़ आया हूँ। जब तू आए तो उसे और पुस्तकें विशेष करके चर्म पत्रों को लेते आना। सिकंदर ठठेरे ने मुझसे बहुत बुराइयां की है। प्रभु उसे उसके कामों के अनुसार बदला देगा। तू भी उससे सावधान रहे, क्योंकि उसने हमारी बातों का बहुत ही विरोध किया है। मेरे पहले प्रतिवाद के समय किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया, वरन सब ने मुझे छोड़ दिया था। भला हो कि इसका उनको लेखा देना न पड़े, परंतु प्रभु मेरा सहायक रहा और मुझे सामर्थ्य दी, ताकि मेरे द्वारा पूरा प्रचार हो और सब अन्य जातियों सुन ले।
मैं सिंह के मुंह से छुड़ाया गया, और प्रभु मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा और अपने स्वर्गीय राज्य में सुरक्षित पहुंचाएगा। उसी की महिमा युगानुयुग होती रहे, आमीन। ये वचन को अंडरलाइन करना है, 18 वचन को। 17 और 18 वचन। अंतिम अभिवादन 19 वचन से आगे। प्रिस्का और अक्विला को और उनेसिफोरुस के घराने को नमस्कार। इरास्तुस कुरिन्थुस में रह गया, और त्रिफोमोस को मैंने मिलेतुस में बीमार छोड़ा है। जाड़े से पहले चले आने का प्रयत्न कर। यूबुलुस और पुर्दे और लिनुस और क्लौदिया और सब भाइयों का तुझे नमस्कार। प्रभु तेरी आत्मा के साथ रहे, तुम पर अनुग्रह होता रहे। ये 22 वचन जो है, हमेशा आप किसी के कोई भी बिलीवर्स रहेगा, आप इसको बोलना है। ओके, ये आप हमेशा ये आशीष के शब्दों को ये पत्रियों में से सीख लेना है और उसे बोलना है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। तीतुस की पहली पत्री पढ़ते हैं। अभिवादन पहला वचन से आगे पढ़ते हैं। पौलुस की ओर से, जो परमेश्वर का दास और यीशु मसीह का प्रेरित है, परमेश्वर के चुने हुए लोगों के विश्वास और सत्य की पहचान के अनुसार, जो भक्ति के अनुसार है, उस अनंत जीवन की आशा पर, जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने, जो झूठ बोल नहीं सकता, सनातन से की है। अंडरलाइन करना रेड कलर में 2 वचन को। 3 वचन आगे पढ़ते हैं। पर ठीक समय पर अपने वचन को उस प्रचार के द्वारा प्रकट किया, जो हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार मुझे सौंपा गया। अंडरलाइन करना है इसको भी। 4 वचन से आगे। तीतुस के नाम, जो विश्वास की सहभागिता के विचार से मेरा सच्चा पुत्र है, परमेश्वर पिता और हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु की ओर से तुझे अनुग्रह और शांति मिलती रहे। ऐसे शब्द है जो हमको एक दूसरे के ऊपर बोलने की हैबिट्स लगा देना है, क्योंकि इसमें सामर्थ्य है। ये शब्दों में सामर्थ्य है। ये खाली खनखनाने वाले शब्द नहीं है। इसकी वजह से क्रिएट होगा जो हम बोलेंगे वो। ओके, तो ये हमको रिलीज करना है लोगों के ऊपर। अकेले में बैठे किसी के विषय में सोच रहे, तब भी ये ऐसे शब्द है, वचन है, स्टेटमेंट्स है, पौलुस ने लिखे हुए पत्रियों में, यूहन्ना की पत्रियों में ऐसे शब्द रहेंगे। उसको हम बोलना है एक दूसरे के ऊपर। ठीक है। क्रेते में तीतुस का कार्य 5 वचन। मैं इसलिए तुझे क्रेते में छोड़ आया था कि तू शेष बातों को सुधारे और मेरी आज्ञा के अनुसार नगर नगर प्राचीनों को नियुक्त करे, जो निर्दोष और एक ही पत्नी के पति हो, जिनके बच्चे विश्वासी हो और उनमें लुचपन और निरंकुशता का दोष न हो, क्योंकि अध्यक्ष को परमेश्वर का भंडारी होने के कारण निर्दोष होना चाहिए, न हठी, न क्रोधी, न पियक्कड़, न मारपीट करने वाला और न नीच कमाई का लोभी हो, पर अतिथि सत्कार करने वाला, भलाई का चाहने वाला, संयमी, न्यायी, पवित्र और जितेंद्रिय हो। और वह विश्वास योग्य वचन पर, जो धर्मोपदेश के अनुसार है, स्थिर रहे, कि खरी शिक्षा से उपदेश दे सके और विरोधियों का मुंह भी बंद कर सके। ये अंडरलाइन करना है 9 वचन को। 10 वचन से आगे पढ़ते हैं। क्योंकि बहुत से लोग निरंकुश, बकवादी और धोखा देने वाले हैं, विशेष करके खतना वालों में से। इनका मुंह बंद करना चाहिए। ये लोग नीच कमाई के लिए अनुचित बातें सिखा कर घर के घर बिगाड़ देते हैं। आगे पढ़ते हैं। बारह वचन से आगे। उन्हीं में से एक जन ने, जो उन्हीं का भविष्यद्वक्ता है, कहा है
कि क्रेती लोग सदा झूठे, दुष्ट पशु और आलसी पेटू होते हैं। यह गवाही सच है। इसलिए उन्हें कड़ाई से चेतावनी दिया कर कि वे विश्वास में पक्के हो जाएं और यहूदियों की कथा कहानियों और उन मनुष्यों की आज्ञाओं पर मन न लगाए जो सत्य से भटक जाते हैं। 14th वचन को अंडरलाइन करना है। 15th वचन, शुद्ध लोगों के लिए सब वस्तुएं शुद्ध है, पर अशुद्ध और अविश्वासियों के लिए कुछ भी शुद्ध नहीं, वरन उनकी बुद्धि और विवेक दोनों अशुद्ध है। अंडरलाइन करना 15th वचन। 16 वचन से आगे, वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, पर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं, क्योंकि वे घृणित और आज्ञा न मानने वाले हैं और किसी अच्छे काम के योग्य नहीं है। तीतुस का दूसरा अध्याय पढ़ते हैं। आचरण के लिए खरी शिक्षा, पहले वचन से आगे, पर तू ऐसी बातें कहा कर जो खरे उपदेश के योग्य है, अर्थात बूढ़े पुरुष सचेत और गंभीर और संयमी हो, और उनका विश्वास और प्रेम और धीरज पक्का हो। इसी प्रकार बूढ़ी स्त्रियों का चाल चलन पवित्र लोगों सा हो, वे दोष लगाने वाली और पियक्कड़ नहीं, पर अच्छी बातें सिखाने वाली हो, ताकि वे जवान स्त्रियों को चेतावनी देती रहे कि अपने पतियों और बच्चों से प्रीति रखे, और संयमी पतिव्रता घर का कारोबार करने वाली भली और अपने अपने पति के अधीन रहने वाली हो, ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा न होने पाए। छह वचन से आगे पढ़ते हैं। ऐसे ही जवान पुरुषों को भी समझाया कर कि संयमी हो, सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बना, तेरे उपदेश में सफाई, गंभीरता और ऐसी खराई पाई जाए कि कोई उसे बुरा न कह सके, जिससे विरोधी हम पर कोई दोष लगाने का अवसर न पाकर लज्जित हो। 9 वचन, दासों को समझा कि अपने अपने स्वामी के अधीन रहे और सब बातों में उन्हें प्रसन्न रखे और उलट कर जवाब न दे। 10 वचन, चोरी चलाकी न करे, पर सब प्रकार से पूरे विश्वासी निकले कि वे सब बातों में हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर के उपदेश की शोभा बढ़ाए। 11 वचन से आगे पढ़ते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है, और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताए। 11 और 12 वचन अंडरलाइन करना है। 13 वचन, और उस धन्य आशा की, अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोहते रहे। अंडरलाइन करना है। 14th वचन, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। ये बॉक्स में ये ऐसे बॉक्स में बना देना इसको। 14th वचन को रेड कलर के पेन से बॉक्स रखना, इसमें ये वचन बॉक्स में रखना। 15th वचन को पढ़ते हैं। पूरे अधिकार के साथ ये बातें कहे और समझा और सिखाता रहे, कोई तुझे तुच्छ न जानने पाए। तीतुस की तीसरा अध्याय पढ़ते हैं। मसीही चाल चलन, पहले वचन से आगे, लोगों को सुधि दिला कि हकीमों और अधिकारियों के अधीन रहे
और उनकी आज्ञा माने और हर एक अच्छे काम के लिए तैयार रहे। ये अंडरलाइन करना है, और हर एक अच्छे काम के लिए तैयार रहे। वो हकीम है, अधिकारी है, इसकी वजह से अगर वो पाप की और परमेश्वर के वचन के खिलाफ की बात करने कहेंगे तब आपको रुक जाना है। लेकिन हर एक वचन को सूट होता है, वचन के संगति में सही बैठता है, ऐसे सारे अच्छे काम के लिए आप अधिकारों का सुन सकते हैं। हकीम जो आपके ऊपर पद पर है, जो आपके बॉस होंगे, वो सब अधिकारी पद पर जो भी है उनका आप सुन सकते हैं। जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ नहीं जाएगा, ये सब अच्छी बातों को आप सुन सकेंगे, आज्ञा मान सकेंगे। ओके, दूसरे वचन से आगे, किसी को बदनाम ना करें, झगड़ालू ना हो, पर कोमल स्वभाव के हो, और सब मनुष्यों के साथ बड़ी नम्रता के साथ रहे। तीसरा वचन अंडरलाइन करना है। तीसरा वचन, क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि और आज्ञा न मानने वाले और भ्रम में पड़े हुए और विभिन्न प्रकार की अभिलाषाओं और सुख विलास के दासत्व में थे, और बैर भाव और डाह करने में जीवन व्यतीत करते थे, और घृणित थे, और एक दूसरे से बैर रखते थे। पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसका प्रेम प्रकट हुआ, तो उसने हमारा उद्धार किया, और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। अंडरलाइन करना है ये 4-5 वचन, 6 वचन से आगे पढ़ते हैं। जिसे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकाई से उंडेला। 7 वचन, जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहर कर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। 6 और 7 को भी अंडरलाइन करना है। ये सब रेड कलर के अंडरलाइन में करना है। 4, 5, 6, 7। 8 वचन से आगे पढ़ते हैं। यह बात सच है, और मैं चाहता हूँ कि तू इन बातों के विषय में दृढ़ता से बोले, इसलिए कि जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया है वे भले भले कामों में लगे रहने का ध्यान रखे। ये बातें भली और मनुष्यों के लाभ की है, पर मूर्खता के विवादों और वंशावलियों और विरोध और झगड़ों से जो व्यवस्था के विषय में हो बचा रहे, क्योंकि वे निष्फल और व्यर्थ है। किसी पाखंडी को 1-2 बार समझा बुझाकर उससे अलग रहे, यह जानकर कि ऐसा मनुष्य भटक गया है और अपने आप को दोषी ठहराकर पाप करता रहता है। व्यक्तिगत निर्देश और अभिवादन। 12 वचन से आगे, जब मैं तेरे पास अरतिमास या तुखिकोस को भेजूं, तो मेरे पास निकोपुलोस आने का प्रयत्न करना, क्योंकि मैंने वही जाड़ा काटने का निश्चय किया है। जेनास व्यवस्थापक और अपुल्लोस को यत्न करके आगे पहुंचा दे, और देख कि उन्हें किसी वस्तु की घटी न होने पाए। हमारे लोग भी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अच्छे कामों में लगे रहना सीखे, ताकि निष्फल न रहे। मेरे सब साथियों का तुझे नमस्कार। जो विश्वास के कारण हमसे प्रीति रखते हैं, उनको नमस्कार। तुम सब पर अनुग्रह होता रहे। आप देख सकते हैं पौलुस ने कितनी बार ये स्टेटमेंट को लिखा है, तुम सब पर अनुग्रह होता रहे, तुम सब पर अनुग्रह रहे, तुम्हें अनुग्रह बचाए रखे, तुम पर अनुग्रह होता रहे। इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि पौलुस का सीक्रेट जो था विश्वास जीवन का, ये अनुग्रह उसका सीक्रेट था। ओके, तो हमारे पास ये अनुग्रह हो तो हम भी पौलुस की तरह स्थिर रहेंगे, और हम भी एक दूसरे को विश्वास में
ऊंचे उठाने में कामयाब होंगे। ओके, तो हमको स्थिरता आने के लिए, शांति रहने के लिए, सही दिशाओं में चलने के लिए, विश्वास सही दिशाओं में रहने के लिए अनुग्रह की जरूरत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिलेमोन की पत्री, पहला अध्याय। अभिवादन, पहले वचन से आगे। पौलुस की ओर से, जो मसीह यीशु का कैदी है, और भाई तीमुथियुस की ओर से हमारे प्रिय सहकर्मी फिलेमोन और बहन अफिफिया, और हमारे साथी योद्धा अरखिप्पुस और फिलेमोन के घर की कलीसिया के नाम हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह और शांति तुम्हें मिलती रहे। देखा, दोबारा उसने कहा अनुग्रह और शांति। अनुग्रह को वो रिलीज करता रहता है बार बार, वो परमेश्वर का आत्मा है अनुग्रह। ओके, तो हमारे पास वो रहना चाहिए, तब हम विश्वास जीवन में सही रास्ते में चलेंगे। फिलेमोन का पत्र, फिलेमोन का प्रेम और विश्वास, 4 वचन से आगे। मैं सदा परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और अपनी प्रार्थनाओं में भी तुझे स्मरण करता हूँ, क्योंकि मैं तेरे उस प्रेम और विश्वास की चर्चा सुनता हूँ जो सब पवित्र लोगों के साथ और प्रभु यीशु पर है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि विश्वास में तेरा सहभागी होना तुम्हारे सारी भलाई की पहचान में मसीह के लिए प्रभावशाली हो, क्योंकि हे भाई, मुझे तेरे प्रेम से बहुत आनंद और शांति मिली है, इसलिए कि तेरे द्वारा पवित्र लोगों के मन हरे भरे हो गए हैं। उन्हें सीमोस के लिए निवेदन, 8 वचन से आगे। इसलिए यद्यपि मुझे मसीह में बड़ा साहस है कि जो बात ठीक है उसकी आज्ञा तुझे दूं, तो भी मुझ बूढ़े पौलुस को, जो अब मसीह यीशु के लिए कैदी है, यह और भी भला जान पड़ा कि प्रेम से विनती करूं। 10 वचन से आगे। मैं अपने बच्चे उनेसिमुस के लिए, जो मुझसे मेरी कैद में जन्मा है, तुझसे विनती करता हूँ। वह तो पहले तेरे कुछ काम का न था, पर अब तेरे और मेरे दोनों के बड़े काम का है। उसी को, अर्थात जो मेरे हृदय का टुकड़ा है, मैंने तेरे पास लौटा दिया है। उसे मैं अपने ही पास रखना चाहता था कि वह तेरी ओर से इस कैद में, जो सुसमाचार के कारण है, मेरी सेवा करे। पर मैंने तेरी इच्छा बिना कुछ भी करना न चाहा कि तेरी यह कृपा दबाव से नहीं पर आनंद से हो। 15 वचन से आगे। क्योंकि क्या जाने वह तुझसे कुछ दिन तक के लिए इसी कारण अलग हुआ कि सदैव तेरे निकट रहे, परंतु अब से दास की तरह नहीं, वरन दास से भी उत्तम, अर्थात भाई के समान रहे, जो मेरा तो विशेष प्रिय है ही, पर अब शरीर में और प्रभु में भी तेरा भी विशेष प्रिय हो। अतः यदि तू मुझे अपना सहभागी समझता है, तो उसे इस प्रकार ग्रहण कर जैसे मुझे। यदि उसने तेरी कुछ हानि की है या उस पर तेरा कुछ आता है, तो मेरे नाम पर लिख ले। मैं पौलुस अपने हाथ से लिखता हूँ कि मैं आप भर दूंगा, और इसके कहने की कुछ आवश्यकता नहीं कि मेरा कर्ज जो तुझ पर है वह तू ही है। हे भाई, यह आनंद मुझे प्रभु में तेरी ओर से मिले, मसीह में मेरे जी को हरा भरा कर दे। 21 वचन से आगे। मैं तेरे आज्ञाकारी होने का भरोसा रख कर तुझे लिखता हूँ, और यह जानता हूँ कि जो कुछ मैं कहता हूँ तू उससे कहीं बढ़ कर करेगा, और यह भी कि मेरे लिए ठहरने की जगह तैयार रख। मुझे आशा है कि तुम्हारी प्रार्थनाओं के द्वारा मैं तुम्हें दे दिया जाऊंगा। पौलुस अपने आप को दे देने के विषय में कह रहा है, और वो कह रहा है तुम लोग प्रेयर करेंगे तो मैं तुम्हारे लिए दे दिया जाऊंगा।
अंतिम अभिवादन, अंडरलाइन करना ये 22 वचन को। इपफास जो मसीह यीशु में मेरे साथ कैदी है, और मर और अरिस्तर्कुस और देमास और लूका जो मेरे सहकर्मी हैं, इनका तुझे नमस्कार। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, देखा दोबारा वो कह रहे हैं अनुग्रह तुम्हारी आत्मा पर होता रहे, आमीन। ये बहुत सीक्रेट इंग्रेडिएंट है विश्वास जीवन का। ये पौलुस ने बार बार हमारे पास लाया है। हमको समझ जाना है, अगर वो इंसान जो यीशु मसीह का टक्कर खाने के बाद में वो प्रभु को जानने लगा, वो प्रभु यीशु में उद्धार प्राप्त किया और वो ये पत्रियाँ लिख रहा है, वो बिल्कुल असाधारण भाषा है उसकी, नॉर्मल भाषा नहीं है ये। ओके, ये एक एरिया ऑफ लाइफ है पत्रियों का। अगर हमने इसको अपने ज़ुबानी शब्दों में अगर इसको बोलना शुरू किया तो हमारा आत्मिक जीवन और हमारे साथ वाले लोगों का आत्मिक जीवन सच में निखरता जाएगा। ओके, क्योंकि ये सीक्रेट्स है उसका, जिसके अंदर से परमेश्वर का एक फ्लो, परमेश्वर के आत्मा का सामर्थ्य हम प्राप्त करने का रास्ता हमको मिल सकता है। ये परमेश्वर को बहुत पसंद है ये भाषाएं, और उसने हिम्मत किया है, वो सिखा रहा है लोगों को। हमने देखा है सिखाने वाले कोई कौन था, यीशु मसीह उसके चेलों को सिखाता था। अब ये है कि पौलुस पत्रियों में से लोगों को सिखा रहा है। वैसे ही यूहन्ना की पत्री है, वैसे ही पतरस की पत्री है, याकूब की पत्री है, इब्रानियों की पत्री है, और ये सारे पत्रियों में हमको हिम्मत से वो लोग सिखा रहे। ओके, उनके पास एक कॉन्फिडेंस है, उनके पास आत्मविश्वास है कि ये पत्रियों को अगर ये लोग फॉलो करेंगे तो इनके लाइफ स्थिर रहेंगे, शांति से रहेंगे। तो हमको उनके हर एक बात, उनकी जो एक दूसरे के साथ भाषाएं होती थी, वो जो बातचीत होते थे, वो शब्दों को हमारे मुंह में, जुबान में हमको उसको यूज़ करना है, उसको यूज़ करना है, क्योंकि वो हमारे स्पिरिचुअल लैंग्वेज है, वो हमारे आत्मिक लैंग्वेज है, वो हमारा आत्मिक एरिया ऑफ लाइफ है, जो हमारे ये शब्दों के कारण मजबूत होने वाला है। इसके लिए मैंने आपको पहले नए नियम से शुरू किया, क्योंकि नए नियम के पहले शब्दों को हमको अपने ज़ुबान पर ले लेना है, और फिर पुराने नियम में से हम इसको कनेक्ट करेंगे। वो समय अलग रहेगा। अभी का समय ऐसा है कि हमारे ज़ुबान को ये एरिया ऑफ लाइफ है जो खोल के देना है पढ़ते वक्त। हम उसको पढ़ते वक्त समझना है कि ये असाधारण भाषाएं हैं, ये बिल्कुल भी असाधारण है, सीधी सीधी भाषाओं में लिखे हुए नहीं है ये पत्रियाँ। उनके अंदर ये बहुत बड़ा एक धैर्य था कि वो ऐसा लिख सके कि करोड़ों लोग उसे पढ़े और आने वाली पीढ़ियाँ उसको पढ़ती रहे और अपने जीवन को वो सुधार सके। ओके, तो ये बहुत बड़ा काम था उनका, ये पत्रियों को लिखना। उन्होंने लिखा है, अब हमारा काम है कि हम उसको बहुत अच्छे से हमारे शब्दों में ले लेना है, समझ जाना है कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है। वो लोग जी चुके हैं और हम उसको पढ़ते वक्त वो हम जी रहे हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। इब्रानी की पत्रियाँ, इब्रानियों की पत्री पहले अध्याय से आगे पढ़ेंगे।